मैं तुम्हें बार बार कॉल करता रहा, लेकिन मजाल है जो तुम मेरा फोन अटेंड करते। मशाल साहब, जब आपका कोई काम हो तो आप मुझे ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप पर्सनल नंबर पे बार बार कॉल क्यों करते हैं? वो काम ऐसा था कि उसका ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और शानदार गिफ्ट लिया और मैं ये चाह रहा था कि हम एक साथ बैठकर डिनर कर ले और मैं गिफ्ट भी दे दूं तुम्हें। मशाल साहब, मैं किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर डिनर? किस ताल्लुक से मैं आपके साथ डिनर करूं? मिस जिया, ताल्लुकात माँ के पेट में नहीं बनते। इसी तरह एक दूसरे के साथ बैठने से एक दूसरे को जानने लगती है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गहरा ताल्लुक बन जाता है। और मैं भी यही ताल्लुक चाहता हूँ। आई थिंक मशाल साहिब, यू नीड अ साइकेट्रिस्ट। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ। वो आ गया। ये सिग्नल है, आ जाओ। सर, यहाँ लगता है एक्सीडेंट हुआ है। कोई मसला बना हुआ है यहाँ पे। ओहो, आओ देखते हैं। नहीं जानता जी। दिमाग में तो हो सकता है तुम थोड़ा बहुत इसे जानते। जहन में नहीं आ रहा। यानी अब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मेरी बात है, इतनी टेंशन के बाद तो दिमाग काम बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल याद नहीं आता इंसान को। लेकिन खैर, मेरे पास इसका फार्मूला है, अभी तुम्हें याद दिलाता हूँ। सबर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ज़हन आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करे। नहीं, बताता। तो और गला भी काटता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और तुम्हारी याददाश्त भी काम करना शुरू कर देगी। याद आ गया। बताता हूँ। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम तो यार, कौन है ये? बताता हूँ। ये दुरानी साहब का बेटा है। दुरानी साहब? इसके घर में और कौन कौन है? उसकी एक माँ है जो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और एक बहन है जो बैंक में जॉब करती है। समझ गया। रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी मरहम पट्टी करके
तो मैं ठीक कर देता हूँ। रिलैक्स और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे ऐसा जानिसार चाहिए जो मुझे सही सही बात बताए। गड़बड़ करने वाले के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद बड़ा सरपेरा हूँ और दूसरा सरपेरा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें पता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुकम्मल आराम करो और तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब इस तरह करो, तुम सो जाओ। बिल्कुल सो जाओ, सर रखो और सो जाओ। खस कम जहां पाक। सर, उस लड़के को ले आए। वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। पूरा नाम लो। मशाल खान, किंग ऑफ स्कॉर्पियन। और मुझे नहीं पता। मशाल, डेथ, मर्चेंट। सांप का डसा हुआ तो पानी मांग सकता है, लेकिन मशाल के डसे हुए को तो इसकी भी नसीब नहीं होती। तुम और तुम्हारे साथियों ने पूरे 75 लाख रुपया और मेरे 2 बंदों को मारा है। 2 बंदे? हाँ, एक मैनेजर और दूसरा ड्राइवर। ड्राइवर भी? ड्राइवर तो अस्पताल में मर गया, वो मर भी गए और जनाजे भी हो गए। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम लोग जब मर जाओ तुम लोगों का तो पता भी नहीं चलेगा। मैं ये तो पता चल गया ना कि मैं किंग स्कॉर्पियन हूँ, और मेरा स्कॉर्पियन किसी को एक डंक मार दे, वो हिंदुओं के लाश की तरह राख का ढेर बन जाता है। अब आखिरी बार ये मशरूब पी लो। नहीं पियो। पीलो। नहीं, शाबाश पियो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। पियो। पियो। मुझे मालूम है कि तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारे 2 साथी और भी हैं। तुम्हारे उन्हीं साथियों के साथ साथ तुम्हारे सर पर भी रिश्ते मिला रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे उन साथियों की मौत की खबर तुम्हें पहुंच जाएगी। ये सब कुछ गलती में हुआ है, हम तो सिर्फ पैसे छीन रहे थे। ये सब ठीक हो सकता है। वो कैसे? तुम और तुम्हारे दोस्त मौत से बच सकते हो। हाँ, तुम मेरा एक छोटा सा जायज सा काम करोगे, इसलिए कि तुम अभी बच्चे हो और मैं बच्चों से नाजायज काम नहीं करवाता। बस एक आध जगह पर मेरा साथ दोगे। कैसा आपका साथ? कैसा जायज काम? जी हाँ, तुम्हारी बहन है ना? खान, पूरी बात तो सुनो ना, गुस्सा नहीं करो। और वैसे भी ये गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ निकाह करना चाहता। मेरे साले में इतना गुस्सा होना चाहिए। खान पुलिस आए। खोल दे इसके हाथ। थोड़ी देर बाद बुलाओ उसको। अच्छा। वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से फैसला करो। बाहर पुलिस वाला भी आया हुआ है। ठीक है, सोचता हूँ इस बारे में। रिलैक्स, बैठ जाओ, हटाओ इसे, सब कुछ हटाओ, बैठ जाओ। You are a good boy. You are my friend now. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शेफ। अस्सलाम वालेकुम। ये तो जी वो उस्मान नहीं है, दुरानी साहब का बेटा। तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? हाँ जी, इसकी बाइक गुम हो गई थी, मैं इसके घर गया था। मैं इसकी पूरी फैमिली को पहचानता हूँ। कैसे आए हो? सर मैं ये कह रहा था कि वो आपका वो केस जो था, ड्राइवर और मैनेजर जो मरे थे, उसमें हमने बस इतना किया है कि हम मुल्जिमान तक इतना करीब पहुंच गए हैं कि बिल्कुल जी हमारे सामने हैं। एसएचओ साहब, फिलहाल मेरे केस की फाइल अलमारी में संभाल के रख दो। इसलिए मैं फिलहाल तहसील, थाना और कचहरी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सर, नौकर क्या और नखरा क्या, जब आप हुक्म करेंगे हम आपकी फाइल खोल देंगे। मेरे लिए कुछ और हुक्म? फिलहाल आप तशरीफ ले जाएं। मेहरबानी। अल्लाह के हवाले। रॉकी, इसको ले जाओ, इसको खाना खिलाओ, इसकी खिदमत करो और मोटरसाइकिल समेत इसको घर या हॉस्टल के सामने पहुंचाओ। ओके बॉस। अच्छा मेरे छोटे भाई उस्मान, अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह सी यू सून। खैरियत से जाओ। गुड बॉय। आजा मेरे बच्चे। जिया नदीम के इनकार से बहुत अपसेट है। बज़ाहिर तो वो कुछ नहीं कह रही, पर अंदर से बड़ी दुखी है। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है, कुछ दिनों से देख रहा हूँ। हाँ, मेरी एक कुलीग है, जिया जानती है, उसने कई बार अपने बेटे के रिश्ते की बात की है। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, जब मुनासिब वक्त आया तो जिया से पूछ लेंगे और उसके मशवरे से फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ऐसे ना हो जिया समझे कि मेरे माँ बाप मुझसे तंग हैं। आंखों पे पल की भारी नहीं, औलाद भी भला बोझ हुई है। ये कुछ दिनों से उस्मान नजर नहीं आ रहा। मैं तो जब भी पूछती हूँ तो कहता है मम्मी मैं स्टडी में बिजी हूँ। नहीं, गलत बात तो गलत होती है। सिर्फ पूछने से बात नहीं बनेगी, पूछ तो बंदा राह चलते से भी लेता है।
हमें चाहिए पता करें किन लोगों में उठता बैठता है, किन के साथ उसका मेल जोल है, किस एज ग्रुप के हैं उसके दोस्त, कौन लोग हैं। इंसान कब पछड़ी से उतर जाए कुछ पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना, बच्चों पर नजर रखो, सोने का नवाला दो और शेर की नजर रखो उन पे। और इन सारी बातों के लिए सिदरा, ना मेरे पास वक्त है और ना तुम्हारे पास। चले छोड़ें, आप खाना खाएं। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे ना हो तुम जॉब में वो सारे वादे भूल जाओ जो हमने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ किए थे। नहीं नदीम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक पश्तून लड़की हूँ। तुम्हारे साथ जो वादे किए हैं आखिरी दम तक निभाऊंगी। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे तुम्हारी तरह सच्चा साथी दिया है। और मुझे तुम जैसा नदीम मिला। यार नदीम, तुम क्या पुराने आशिक बने हुए हो? 2 दिन की जिंदगी है, लाइफ एंजॉय करो। तुमने वो नहीं सुना? और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ठीक कहते हो यार, लेकिन मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे कुछ खो गया है। खुद को अधूरा अधूरा समझ रहा हूँ। यार, ये इश्क और मोहब्बत मैंने भी की है। मैं भी अपने ज़माने में आशिकों की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करता था। सब लोग मुझे लव गुरु कहा करते थे। लड़कों को लव लेटर लिख के देता था, आशिकी माशूकी की टिप्स भी देता था। लड़के मेरे लव लेटर्स पर गर्लफ्रेंड्स बनाते थे और खुद मेरी महबूबा मुझे छोड़ के चली गई, किसी और से शादी कर ली उसने। तो बताओ मैं अब क्या करूं? मजनू बन जाऊं? तुम्हारी तरह उदास बैठ जाऊं? छोड़ो यार, जिंदगी ऐसी थोड़ी गुजरती है। मैं सोच रहा हूँ कि जिया के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जिया एक एजुकेटेड लड़की है। वो मामले की नज़ाकत को समझती है और कुछ बातें वक्त के साथ साथ खुद ही सेट हो जाती हैं। मुझे मत पढ़ो, खुद पे नहीं लिखता मैं। गज़ल देखो मेरी, किसी की तारीफ की है मैंने। हाँ, आपकी सारी बातें ठीक है भाई, लेकिन ये तारीख बड़ी जल्दी नहीं है। करीब कहाँ है? आज 3 तारीख है, पूरे 2 हफ्ते हैं इसमें। नहीं, तो हम कोई तैयारी नहीं करेंगे? कैसी तैयारी? सब कुछ तो तैयार है। मेरे भाई, कपड़े वपड़े, जेवरात वगैरह और रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे? भाभी, जेवरात भी बन चुके हैं और मलबूसात भी तैयार हैं। रसीदें सारी मेरे पास पड़ी, सिर्फ लाना है। और हाँ, वो नदीम से कह दें कि बुटीक जाकर चेक कर ले। अच्छा, बता दूंगी, लेकिन भाईजान मैं कह रही थी कि ये सब कुछ तो हमने नहीं करना था। ओहो भाभी, अगर मैंने कर लिया तो मैं कोई पराया हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, खुदा ना करे, आप पराए नहीं हैं, लेकिन सारे का सारा बोझ आपने अपने सर ले लिया। देखें, ये सब कुछ मेरी बेटी का है।
तो जब बेटी का है फिर सब कुछ नदीम का हुआ। खुदा आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपके दर्ज मजीद ऊंची करे, आमीन। नदीम मेरा भतीजा है और उसका मुझ पे पूरा पूरा हक है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ये ठंडा पिए आप। चलो अब जिंदगी का मजा आएगा। अच्छा ये ड्राइवर भी मर गया, उसका हिस्सा भी हमें मिल गया। यार ऐसी बातें मत करो, हमें क्या पता था कि हमें इतना माल बच जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर ये नसीब नहीं है। सर झुकाए गुलाम की तरह होता है, जिस तरफ ले जाओगे चला जाएगा। क्यों, तो तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? सालिम, हमारी लाइफ बदल जाएगी, अब हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता मुझ पर क्या गुजर रही है। तुम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। यार हमें तेरी इस बात की समझ नहीं आई, क्लियर कट बात करो, जो भी कहना है। असल बात ये है, ये सब कुछ हमें यूं ही मेहरबानी में नहीं मिला। ये फांसी का फंदा नहीं है, ये अब भी हमारे गलों में है। ये तुम क्या कह रहे हो? सही बात करो यार, क्या मसला है? क्या क्या हुआ है, हमें समझाओ। क्या शफ कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। मशाल खान हमारी हर बात से वाकिफ़ है और उसके पास हमारे खिलाफ सारे सबूत हैं। ना अगर उसे पता है तो वो चुप क्यों बैठा है? ना FIR ना और कुछ। तुम लोगों की जान के बदले में उसने मेरे साथ बहुत बड़ा सौदा किया है। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। SHO साहब, डैडी, क्या हुआ? मेरे बेटे को क्यों हाथ से पकड़ा हुआ है और कहाँ लेकर जा रहे हैं? दुरानी साहब, मेरे पास उस्मान के गिरफ्तारी के वारंट हैं। वारंट? तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने मेरे घर की दहलीज पार की और मेरे बेटे को हाथ से पकड़ लिया? बैठो यहाँ। क्यों? दुरानी साहब, उस्मान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 कत्ल किए हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया डैडी, बचा ले मुझे। कत्ल? हाँ, कत्ल। श्योर? यस। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर ले जाओ इसे। नहीं। फांसी चढ़ जाने दो। ये क्यों डैडी? सेक्रेटरी साहब, आपके कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। चलो। छोड़ दो मुझे। ले जाओ, अगर कत्ल किया है तो ले जाओ, ले जाओ। मेरा बेटा नहीं, कातिल मेरा बेटा नहीं हो सकता। ना। उस्मान, पाजी बहुत डरावना ख्वाब था। खुद को फांसी के तख्ते पे देखा है मैंने। क्यों फांसी होगी? तुमने किया क्या है? हाँ बाजी, मैंने कत्ल किया है और मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तुमने कत्ल किया है, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, तो क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बाजी, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग भी की थी, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। ओहो, टेंशन मत लो यार, अल्लाह खैर करेगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम जैसे ही हारन मारोगे हम समझ जाएंगे। जब मैं 3 दफा हॉर्न बजाऊं तुम्हारे लिए सिग्नल होगा, बस अब फोन बंद। और वैसे भी ये गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक है, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ निकाह करना चाहता हूँ। हाँ बाजी, ये सब कुछ मैंने किया है। कत्ल? तुम कातिल हो उस्मान? और तुम्हारे ड्रामे कम थे और गम कम थे कि तुमने निया का नाम सर अंजाम दे दिया। अब खुद को कैसे बचाओगे उस्मान? मम्मी डैडी को तुमने जीते जी मार दिया है और अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली उस्मान। उफ खुदाया उस्मान, कि तुमने क्या कर दिया है? अब क्या करेंगे? उस्मान, ये तुमने बहुत गलत काम किया है। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करता बाजी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैं मुजरिम हूँ आपका। और वो दूसरा, जरा उस कमजर्फ को देखो, तुम्हारे गुनाह के बदले में मेरी जिंदगी का सौदा कर रहा है। ये बहुत गलत काम किया है उस्मान, बहुत गलत काम किया है। लेकिन प्लीज मेरे साथ एक प्रॉमिस करो
क्या प्रॉमिस? कि तुम ये बात मम्मी डैडी को नहीं बताओगे। वो जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? हौसला रखो उस्मान, सब ठीक हो जाएगा। मत रो उस्मान, अल्लाह खैर करेगा उस्मान, मैं हूं ना। खूबसूरती भी अजीब है जिसने मुझे दो हिस्सों में तकसीम किया। किसी के लिए फूल होऊंगा तो किसी के लिए कांटा। अल्लाह की बंदी, इतने खूबसूरत माहौल में हमें आए हुए दोपहर से शाम हो गई और तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। मैं तो एक जिंदा लाश हूं, मैं क्या कहूँ? बस गुरूर टूट गया, बस इतना गुरूर था। तुम तो तकब्बुर से बड़ा अकड़ कर चलती थी, निकल गई अकड़। अब ये हाल हो गया तुम्हारा कि मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हो। अब चुप की मोहर लग गई है। अब पता लग गया ना कि तकब्बुर अच्छी चीज नहीं है। विशाल, कभी कभी इंसान रिश्तों के हाथों बहुत मजबूर हो जाता है, ना उसे कुछ आगे दिखाई देता है और ना ही कुछ पीछे। ओ मेरा खुदाया, ये मैं हट्टा कट्टा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं हूं ना तुम्हारे लिए, थोड़ा आजमा के तो देखो मुझे। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज मेरे लिए पत्थर पे लकीर है। आजमाइश तो लो, कुछ कहकर तो देखो, फिर पता चलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। मैं किसी से क्या आजमाइश लूंगी? मैं खुद आजमाइशों के गर्दाब में घिरी हूं। मेरे भाई की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, और उसके बदले में मेरी भी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अब खंजर चलाओ, गर्दन पे चलाते हो या सीने में घूमते हो? हाँ, सुराही जैसी खूबसूरत गर्दन क्या काटने के लिए होती है? काटने के लिए नहीं होती। ये गर्दन तो खूबसूरत हीरो से भरे हुए हार पहनाने के लिए होती है। हाँ सच, याद आया ना, खूबसूरत हीरो वाला हार तुम्हारे गले में डाल दो तो तुम शहजादी लगोगी इसमें। तुम्हारे साथ बहुत जचेगा। प्लीज मिशाल, मुझे ये हार नहीं चाहिए। लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ प्लीज। लोग कहाँ से बीच में आ गए? इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए ये हार लाया हूँ। देखो, ये मेरी फितरत है। जो चीज मैं तुम्हें प्यार से दूं मुझसे लिया करो। ये ले लो मुझसे प्लीज। ये मैं किस रिश्ते से कबूल करूं मिशाल? इसके बाद भी तुम रिश्तों की बात कर रही हो? मैं और तुम तो रिश्तों के न टूटने वाले बंधन में बंधे हुए हैं अजल से। हमें तो सिर्फ मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकती है, जिंदगी नहीं। विशाल, तुम मेरा वजूद तो अपना बना सकते हो, लेकिन मेरी रूह नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा ये खूबसूरत बदन मेरा बन जाएगा तो तुम्हारी रूह भी खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी आदि हो जाएगी और उसे भी ये पता चल जाएगा कि मैं भी मशाल से मोहब्बत। मशाल, तुम आखिर इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिद मेरे खमीर में बचपन से है, बल्कि मैं कहूँगा पैदाइश से है। इसलिए कि एक बहुत अजीम इंसान दादा, उन्होंने मेरी परवरिश की है। मैंने जिंदगी में सिर्फ महरूमियाँ देखी है, न माँ देखी है न बाप, न उनका प्यार। लिहाजा मेरे लिए इंसान और उसके प्यार की कोई अहमियत नहीं। वो तो दादा थे जिन्होंने हर पल मेरे रहनुमाई की और मुझे माशरे में कैसे मकाम पे जाके खड़ा कर दिया। मैं दुनिया की हर ताकत सिर्फ और सिर्फ पैसे के जोर से खरीद सकता हूँ, पैसे के जोर से। विशाल, तुम हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं खरीद सकते, बिकॉज दिल की अपनी एक दुनिया होती है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हर दिल की अपनी एक दुनिया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे इस दिल की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही तुम हो। सिर्फ तुम ही तो मेरे दिल की मालिक हो। मैंने अपने दिल को हर तरह से समझाया, वो तुम्हें नहीं कबूल करता, नहीं एक्सेप्ट करता। मैं क्या करूं? दिल की मिसाल तो बच्चे जैसी है, और ये जो बच्चा है ना, इसको तो तुम ये कहोगे ये काम करो, ये मत करो, ये गलत है, ये ठीक है। इसको ऐसा ऐसा कन्विंस करती रहोगी। ऐसा ऐसा तुम अपने दिल को मेरे लिए कन्विंस करो ना।
ओहो मशाल, मेरा दिल इतना मासूम तो नहीं है कि जो कसाब को रहमत का फरिश्ता समझ ले। ये तुम्हारी गलती है, वरना दिल की क्या मजा है? वरना दिल की क्या मजा है जो तुम्हारी सीने में तुम्हारी मर्जी के बगैर धड़के? तुम मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को नरम करो, बिल्कुल मोम की तरह। बहरहाल जो भी है, मैं बड़े प्यार और मान से गया और तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत हीरों का ये लॉकेट लिया है। प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो मेरी खातिर, प्लीज। ओह मेरी जिया, उम्मीद करता हूँ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी। नगमा, नगमा, I'm so happy. बहुत खुश हुआ, दिल करते हैं खूब चूमूं, खूब चूमूं। Today you are looking very happy. जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ कहीं खुश से मेरा दिल अल्लाह ना करे, I think you are cheat something to me. हाँ, बहुत कुछ, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि क्या अचीव किया है। किस लिए? आओ बैठो, मैं तुम्हें पूरा हाल सुनाऊं। अच्छा। मोहब्बत की बाजी में मैंने आज वो दाव जीता है जिसमें मैंने अपना तन मन धन सब कुछ दाव पे लगा दिया। मैं समझी नहीं। अरे तुम रहने दो, बस सिर्फ इतना जान लो कि आज जिया, हाँ वो मान गई और बहुत जल्द दुल्हन के रूप में हथेली पर मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी। तुम देखो इधर, मेरी तरफ देखो। तुम नाराज क्यों हो गए? देखो तुम्हारी अपनी जगह है। मेरी मिसाल तो उस टिश्यू पेपर की तरह है कि जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं नाकारा करके। और मुझे अगर जगह देना चाहते हो तो अपनी कदमों में मुझे जगह दे दो, और उसके साथ अपना नाम भी, कि एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कितना खुश आया, लेकिन तुमने मेरा सारा मूड तबाह बर्बाद कर दिया। फजूल औरत। और नदीम बेटा, विजिट कर लिया? जी हाँ। नदीम बेटा, तुम शुमाला टेक्सटाइल मिल में बहुत गए आए होगे, लेकिन बहैसियत मेहमान। लेकिन आज तुम इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हो और ये सब कुछ अब तुम संभालोगे। मुझ पे भी बोझ कम हो जाएगा और तुम्हें भी अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ। आज तुम जिंदगी के उस मकाम पर खड़े हो जहां से जमीन पर रहने वाले लोग इंतहाई छोटे नजर आते हैं। ऊंचाई से लोग जो छोटे नजर आते हैं हमें, वो हमारी नजर का धोखा है, क्योंकि ना वो लोग छोटे हैं और ना ये दुनिया सुकड़ गई है। बस उनके और हमारे दरमियान में फासले बढ़ जाते हैं। ये डिफरेंस जो उनकी और हमारी जिंदगियों में पैदा होता है ना, यही लाइफ है बेटा। अगर ये फर्क ना होता तो फिर तो सारे इंसान बराबर होते। फिर ये जात पात, कबीले,
कारोबार, ये सब कुछ बेमाने होता। कौन किसकी इज्जत करता? फिर हमारा भी फिर कोई पूछता? काका जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो ये बात इंसानियत के नज़रिए की बुनियाद पे की है, क्योंकि हम सब इंसान बराबर हैं। जी, इंसान तो सभी बराबर ही हैं, और ये फर्क अल्लाह ने खुद पैदा किया है। किसी को हाकिम बनाया और किसी को महकूम। इसी तरह ये दुनिया का सिस्टम चल रहा है। जी बिल्कुल। बेटा ऑफिस के डेकोरम पे मेरा पी आपको समझा देगा। अच्छा ऐसा है कि डिनर साथ करेंगे। ठीक है काका जी। आंटी मेरे कज़न है मिस्टर मशाल, वो इस शहर के फेमस बिजनेसमैन हैं। मशाल, तुम उस मशाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बात तो नहीं कर रही? जी जी बिल्कुल, उनके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। एनी टाइम वेलकम बेटा। शुक्रिया आंटी। बेटा तुम मशाल की बात कर रही थी? जी जी, मैं मशाल के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि आपसे जिया का रिश्ता मांगूं। जिया के तो पहले भी बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो भी शादी करना नहीं चाहती। आंटी आप जिया से पूछ लें, हो सकता है वो इनकार ना करें। ऐसे रिश्ते कभी कभी आते हैं। बेटा रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बहरहाल फिर भी हम जिया बेटी से पूछेंगे, फिर बात करेंगे। क्यों हाँ नहीं करेगी? हम हाँ करेगी, और फिर मेरे लिए क्यों हाँ नहीं करेगी? इसमें तुम्हारी कोई शरारत है? मैं क्यों शरारत करूंगी? अजीब बात करते हो। वो इसलिए कि तुम मेरी शादी से जल रही हो। मैं क्यों जलूंगी? किसी का घर बसता है बस जाए।